इस रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 18 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले सरकार की कोशिश है कि अहम मुद्दों पर विपक्ष का सहयोग हासिल किया जाए। इस सत्र में जीएसटी जैसे कई अहम बिल पास होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। बताया जा रहा है कि बारसूर और मारदुम के बीच नक्सली फंसे हैं। अलेर से लेकर गर्दा तक सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भारी गोलीबारी का समाचार है। उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के राज्य विधानसभा सत्र को तय समय से 1 महीने पहले बुलाने के आदेश को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले साल दिसंबर में कई दिनों तक राजनीतिक उठापटक चली थी, जिसके बाद कांग्रेस सरकार के कई विधायक बागी हो गए थे। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला और भारी उद्योग व सार्वजनिक उपक्रम के राज्य मंत्री जीएम सिद्धेश्वरा ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया गया है। राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को शहरी विकास तथा आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से मुक्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक कर जम्मू कश्मीर के हालात का जायजा लिया। लोगों से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की। राज्य सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। कहा कि कार्रवाई में किसी निर्दोष के साथ ना हो ज्यादती। इस बीच घाटी के कई हिस्सों में कर्फ्यू 5वें दिन भी जारी है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आवाम से शांति बनाए रखने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा की जांच करने के लिए नियुक्त समिति ने कल अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में सौंपी। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने कहा कि पहली नजर में लग रहा है कि पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा ने कोयला घोटाले की जांच प्रभावित करने की कोशिश की थी। जांच समिति ने कहा कि कोयला घोटाले में शामिल कई आरोपियों ने पूर्व सीबीआई प्रमुख से मुलाकात की। इस्लामिक स्टेट से संबंधों के मामले में एनआईए ने हैदराबाद में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों को आतंकवादी साजिश रचने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद अदुल्ला रहमान को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरा गिरफ्तार व्यक्ति नाइमत उल्लाह हुसैनी है। हुसैनी पर आतंकवादी वारदातों के लिए पैसा इकट्ठा करने का आरोप है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दर्ज कराए गए सिविल मानहानि मुकदमे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं 5 अन्य आप नेताओं के खिलाफ मुकदमे तय किए हैं। हालांकि नेताओं ने दावा किया है कि उन्होंने डीडीसीए मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली की मानहानि करने वाला कोई बयान नहीं दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मच्छरों से होने वाली बीमारियों मलेरिया, डेंगू, जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव की तैयारियों को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। करीब 2.25 घंटे चली इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 11 राज्यों ने हिस्सा लिया। ये वो राज्य हैं जो मच्छर जनित बीमारियों से ज्यादा प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेता और विवादास्पद छवि वाले इमरान मसूद को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी भूमिका दी गई है। अभिनेता से राजनेता बने राज बब्बर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष बनाए गए मसूद पिछले संसद के चुनाव में हार गए थे। उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेता और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के आरोप में मार्च 2014 में जेल भेजा गया था। देश के ज्यादातर भागों में मानसून की हल्की से लेकर भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके कारण कुछ हिस्सों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए कई कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को खारिज कर दिया है, जिससे चीन को जबरदस्त झटका लगा है। हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने कहा है कि 9-9 के तहत जल क्षेत्र में संसाधनों पर चीन के अधिकारों के दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। उधर चीन ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायाधिकरण के इस फैसले पर असंतोष जताया है। इस बीच भारत ने दक्षिण चीन सागर पर सभी पक्षों से समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि का आदर करने का आग्रह किया है। ब्रिटेन में आज कंजर्वेटिव पार्टी की नेता थेरेसा मे प्रधानमंत्री का पद संभालेंगी। 59 वर्षीय थेरेसा मे ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी, जो निवर्तमान प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की जगह लेंगी। कैमरन ने जनमत संग्रह के जरिए ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर आने के फैसले के बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के नेतृत्व वाली सरकार से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के समर्थन वापस लेने के साथ वहां राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। माओवादी नेताओं ने ओली सरकार पर पिछले समझौतों को लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। सीपीएम माओवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड ने कल समर्थन वापसी की घोषणा की है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को उस समय बड़ा समर्थन मिला जब उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स उनके साथ आए
और अपने मतभेदों को भुलाकर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एकजुट हुए। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 8 नवंबर को होगा।